देखो छत पर चढ़ी रहती है, न जाने क्या धरा पड़ा है वहाँ पर। आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो हमें ही नाम धरेंगे। ये शरीफ घराने के बहू बेटियों के लक्षण नहीं है। सजनी बात सुन रही है, ससुराल में जाना तो ये बातें याद रखना, कहीं हमारी नाक न कटा दियो। चल रही। बाबूजी थोड़ा सा और ले लीजिए। बेटा ये खा रहा हूँ, अगर ये खाया ना तो खाना नहीं खा पाऊंगा। चाचा जी बस बेटा। भैया श्रीवास्तव जी के यहाँ से पेमेंट नहीं आ रही है। पिछले महीने उन्होंने कहा था कि अगले महीने देंगे। आधा महीना गुजरने को है लेकिन पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे हो। और लेंगे भी नहीं। जब तक आप उनके सिर पर जाकर खड़े नहीं होंगे तब तक वो इसी तरह टाल मटोल करते रहेंगे। अरे भाई अपने पैसे हैं, हक से मांगो, इसमें शर्म कैसी? क्यों भाई साहब? अब भैया क्या जवाब देंगे तुम्हारी इस बड़बड़ का? उनकी चुप्पी का मतलब मैं समझाता हूं तुम्हें। इसका मतलब है कि तुम हमारे कामों में दखल मत दो, हमें हमारा काम मत सिखाओ तुम। भाई साहब आपको ये कहना था? भाई मुझसे कुछ मत कहलो, तुम दोनों की नोक झोंक में मुझे शामिल मत करो। हाँ लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है भगवान। अरे विनय बेटा तुम कब आए? पता ही नहीं चला। और तुम्हारे हाथों में क्या है? दिखा तो दे, चाची से क्या छुपा रहे हो? हाँ जी वो, अरे भाई उसके लिए लाया वो, तुम उससे क्या? छोड़ो जी, आप भी ना हो, मैं ही कहते रहती हो। दिखाओ विनय। अरे चाची जी क्या शर्माते हो? हाँ हाय रे, अरे वाह इतनी अच्छी साड़ी किसके लिए लाए हो? अपनी धर्म पत्नी के लिए लाएगा ना सरोज, और किसके लिए लाएगा वो? हाँ ये ले। बाप रे इतनी महंगी साड़ी। भाभी मैं खाना गरम कर दूं? नहीं ठीक है। भाभी ये रोटियां थोड़ी कम लग रही है ना? हाँ क्यों, कम क्यों बनाई? मुझे नहीं खाना है ना इसलिए। क्यों? मेरा मतलब है तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ तो फिर क्यों नहीं खाएंगी आप? आटा बचाने के लिए, ताकि कल ये टिफिन ले जा सके। बेटा जिसके लिए लाए हो उसे दे तो दो। शर्मा रहा है हमारे सामने। जाओ बेटा अपने कमरे में जाओ। जी जाओ बेटा, तुम भी जाओ। विनय ये साड़ी कितने की है? अरे आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा ना। बता तो दे कितने रुपए की है ये ब्यूटीफुल साड़ी? 9,500। 9,500? बाप रे, अपने खर्चों पे लगाम दो बेटा। मैं तो खरी कहती हूँ
और मुंह पर कहती हूँ, देखा जाए तो हम बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन हम हैं सिर्फ दो, मैं और ये। और तुम लोगों 4-4, तो खर्चा पर तुम लोगों पर डबल ही होता है ना। ऊपर से तू ऐसे महंगे महंगे तोहफों पर पैसे फूकेगा तो चल चुका गुजारा। सरोज, क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसी ओछी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे सच बोलने में कैसी शर्म जी। और देखिए, मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता। जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया, बस। हाँ, कुछ भी कहने में तुम्हारा खर्च ही क्या होता है? और जब खुद पैसे उड़ाती हो तो कहां जाती है तुम्हारी ये मितव्ययता? मैं बताऊं कि पिछले 6 महीने में तुमने क्या क्या खरीदा है? माणिक, शांत शांत। माणिक, तुझे सरोज से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जा जा जाके समझा उसे। भैया अभी आप। माणिक, तू तो समझदार है भाई? घर में शांति रहेगी तभी बरकत रहेगी। एक साड़ी के लिए इतना कलह आप लाए ही क्यों? मुझे नहीं पहननी ये साड़ी। राधिका, शांत हो जा। मेरी तरफ देखो। देखो, राधिका, चाची जी की बातों को इतना सीरियसली मत लो। इनफैक्ट कोई नहीं लेता। क्या करें, उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो स्वभाव है मतलब वो कहती रहे और हम सुनते रहे? हर बात की एक हद होती है ना। बताइए, इस सब का कितना आएगा? यही कोई 47 लाख के आसपास। बस सिर्फ 47 लाख? इतने में क्या होगा? हमें तो कहीं ज्यादा पैसों की जरूरत है। ये सारे प्योर गोल्ड, डायमंड, सॉल्टेड ज्वेलरी, इन सब का सिर्फ 47 लाख आएगा। देखिए, आपकी कैलकुलेशन में जरूर कोई गलती हुई होगी। आप फिर से चेक कीजिए। जी नहीं ऋषि जी, हमसे कोई गलती नहीं हुई। अगर आप ये ज्वेलरी गिरवी रखना चाहेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। यही मार्केट रेट है। आप चाहे तो कहीं भी पूछ लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप ये ज्वेलरी बेचना चाहेंगे तो आपको इसकी पूरी कीमत मिलेगी। बाकी जैसी आपकी मर्जी। तो बताइए, क्या करना है? ये सब गिरवी रखना है या बेचना है? बेचना है सबका सब। आइए बैठिए। अब जाने भी दीजिए ना, ऐसी छोटी मोटी खटपट तो घर गृहस्थी में लगी रहती है। स्टे।
ये छोटी मोटी खटपटी आगे जाके महाभारत बन जाती है। जब मन का संतोष इंसान को दीमक की तरह अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है तो घर टूटने में वक्त नहीं लगता। और कुछ दिनों से देख रहा हूं कि घर का माहौल कुछ ज्यादा ही मनमुटाव वाला होता जा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है स्नेह, कहीं इस तनातनी में कुछ नहीं होगा। आप तो जानते हैं ना सरोज को, कड़वा बोलकर उसे सुख मिलता है। अपने स्वभाव से मजबूर है बेचारे, उसकी बातों पर क्या ध्यान देना। ध्यान तो हमें देना है हमारी राधिका पर, कि सरोज से इतना कुछ सुनने के बाद भी राधिका ने पलटकर उसे जवाब नहीं दिया। इतनी प्यारी बहू मिली है हम सास ससुर को, हमें तो गर्व करना चाहिए, और आप है कि चिंता कर रहे हैं। स्नेह, ऐसी बात का ऐसा व्याख्यान सिर्फ तुम ही कर सकती हो। बहरहाल मेरे दिल को तसल्ली हो गई। चलो मैं चलता हूं। आप और मैं तो हमेशा तसल्ली कर लेते हैं, लेकिन राधिका के लिए ये सब कुछ सहना इतना आसान नहीं है, ये मैं जानती हूँ। कान्हा जी, आप गोवर्धन उठा सकते हैं, सरोज के स्वभाव को नहीं बदल सकते। अरे माँ है वो मेरी। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे आपकी पर्सनल चीजों में ताक झाक नहीं करनी चाहिए ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको तो पूरा हक है मेरी हर एक चीज जानने का। अब लाइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। देखिए, ये माँ और बाबूजी मेरे पैदा होने से पहले की फोटो। ये फोटो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। माँ कितनी प्यारी लग रही है। कुछ तो था उनकी मुस्कुराहट में, कुछ खास, जैसे देखकर मैं सब कुछ भूल जाया करता था। वो फिर बाबूजी का फटकारना हो या मास्टर जी का मुर्गा बनाना, और तो और मेरी शैतानियों पर मेरे पड़ोसियों का बाबूजी को शिकायत करके मुझे मार पड़वाना। आप और शैतानियाँ? अरे बहुत किया करता था जी, और फिर पिताजी की बहुत मार भी खाता था, बहुत दर्द होता था, लेकिन वहां की एक मुस्कुराहट और सारा दर्द रफू चक्कर। फिर क्या, 2-4 दिन बाद में फिर कोई नई शरारत, और फिर ये देखिए, हाँ बाबूजी कितने अच्छे लग रहे हैं। पता है प्रीति जी, माँ बाबूजी की कोई भी चीज मिलती नहीं थी, लेकिन तब भी जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सुनिए जी, थोड़े
पैसे होंगे आपके पास? वो कुछ लेना था मुझे। हाँ जी, अब इसमें कम हो जाएगा ना? जी, थैंक यू। अरे कैसी बात कर रही हैं? मैं आता हूँ। फिर वही बात ऋषि, मैंने कहा ना, अगर मेरे जेवर बिकने से आपका टेंशन कम होता है तो मुझे इनके बिकने का कोई अफसोस नहीं है, कसम से। आई नो सुमी कि तुम अपनी खुशी से ये सब कर रही हो, बट येट आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर इट, क्योंकि ये सारी ज्वेलरी तुम्हारी है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतने प्यार से दिलाई और बजाय कि मैं तुम्हें और ज्वेलरी ला कर दूं, मैं तुमसे ही आई एम फीलिंग मिजरेबल। ऋषि प्लीज, आप ऐसा सोचिए कभी मत, ओके? वरना मुझे लगेगा आपने मुझे अभी तक मन से अपना नहीं माना है। जहाँ तुम जानती हो ऐसा नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ। अब आप ज्यादा सोच विचार मत कीजिए। फिलहाल हम जिस मुसीबत में हैं उससे निकलने के लिए मेरे गहने बेच दीजिए प्लीज। ओके। मैंने मना किया था ना, फिर भी तुमने अपने गहनों। हाँ दे दिए मम्मी जी। हमारे पति इतनी मुसीबत में है और आपको गहनों की पड़ी है। बाकी सब कुछ अगर बिक जाएगा तो मैं गहनों का क्या करूँगी बताइए आप? मेरा सबसे बड़ा जेवर तो मेरा सुहाग है ना। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, ये सब ठीक कर देंगे। आप अपने बेटे को तो जानती है ना। दोनों बाप बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या है? कहाँ आग लग गई? अम्मा जी क्या हुआ? अम्मा जी